तो हेलो बच्चों, कैसा है आप लोग? बहुत बढ़िया होगा। ठीक, ये देखिए। नहीं बढ़िया कहाँ होगा, ये तो पहले चैप्टर में ही पहला है तो काहे वो करेंगे, पहला नहीं करेंगे। ये है 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन। ठीक, देखिए इसमें कह रहा, पहले ये क्वेश्चन में कह रहा है, हम ऐसे ही बता देते हैं ना। देखिए कह रहा है एक टैक्सी है जो चलती है, टैक्सी तो चलती है ना, हाँ टैक्सी चलती है। देखिए तो टैक्सी जो है वो पहले किलोमीटर, अगर मान लो उसमें कोई पैसेंजर बना, ठीक टैक्सी बना दे, टैक्सी आता है बनाने। देखिए टैक्सी हुआ, ये है टैक्सी। अगर ये जो टैक्सी, अगर इसमें कोई पैसेंजर बैठा, ठीक पैसेंजर अगर बैठा है तो ये क्या करता है, पहला किलोमीटर गया ना, पहला किलोमीटर गया तो पहले किलोमीटर का लेगा 15 रुपया, उसके बाद जितना जाएगा 8 रुपया लेगा। कितना लेगा? 8 रुपया। ठीक, तो पहला किलोमीटर का लेगा 8, उसके बाद लेगा 15, पहले किलोमीटर का 15 लेगा, उसके बाद 8। तो मान लीजिए यहाँ से आते पहला किलोमीटर, फिर यहाँ दूसरा किलोमीटर, फिर यहाँ 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे आगे तक जाएगा। तो जब यहाँ से चला, यहाँ से पहले गया तो लिया 15 रुपया। कितना लिया? 15। अब उसके बाद जो ले रहा है, अब 8 रुपया 8 ले रहा है, तो फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, इतना ले रहा है। ठीक, तो कह रहा है, देखिए इसमें ये बताना कि ये सब एपी के रूप में है या नहीं। मतलब अगर इसका कॉमन डिफरेंस ना, कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहेगा, हम लोग पहले पढ़े, कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहेगा तभी एपी के रूप में रहेगा, कॉमन डिफरेंस में नहीं रहेगा तो एपी के रूप में नहीं रहेगा। चलिए देखिए, तो अगर यहाँ से यहाँ पहले किलोमीटर गया तो ना, अगर फर्स्ट किलोमीटर गया तब फेयर कितना हुआ ना, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर तो कितना हुआ? 15। अच्छा दूसरे किलो ना, सेकंड किलोमीटर का कितना हुआ? सेकंड किलोमीटर का हुआ तो 15। देखिए पहला किलोमीटर 15, फिर दूसरा गया तो 8, तो 15 8, यानी यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो, 15 8 कितना हुआ? 15 8 हुआ 23। अच्छा ऐसे ही अगर थर्ड किलोमीटर या 3 किलोमीटर पूरा हो गया तब देखिए कितना हुआ? तो 3 किलोमीटर पहले का हुआ 15, दूसरे का 8, फिर तीसरे का हुआ यहाँ तक कितना हुआ? जोड़िए 8 दूनी 16, 15 31 ना, कितना हुआ? 31। अच्छा अगर 4 किलोमीटर हुआ ना, तो 4 किलोमीटर यानी फोर्थ किलोमीटर तब कितना हुआ? तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा यहाँ आ गया ना, 8 3 24, 24 और 5 24 5 29 39, कितना हुआ? हो गया 39। ठीक, अच्छा 5 किलोमीटर का देखिए यहाँ तक हुआ तो ये कितना होगा? 5वां किलोमीटर का, फिफ्थ किलोमीटर का फेयर कितना होगा? इक्वल टू, तो 5वां किलोमीटर का होगा 8 8 पर जोड़ रहा है, 8 8 बढ़ रहा है तो ये होगा 47। तो यानी कि अगर हम इसको लिख के देखें, ऐसे सीरीज में लिखिए तो पहला हुआ अगर ए एन के रूप में ना, ऐसे या फिर ऐसे लिख लो। देखिए तो पहले हुआ 15, फिर हुआ 23, फिर हुआ 31, फिर हुआ 39, फिर 47। अब अगर इसमें देखिए ये हो गया पहला किलोमीटर, दूसरा तीसरा। अब एपी के रूप में है कि नहीं तो इसका डी पता कीजिए। डी मतलब कॉमन डिफरेंस ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी इज इक्वल टू, इसमें से ये माने 23 में से पहले में से हमेशा पीछे वाला माइनस करो ना, 23 में 15 करेंगे 8 आया। अच्छा फिर दूसरा का कहीं और डी निकालिए, मान लीजिए यहाँ से निकाल रहे हैं ना, तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो 47 में से 39 माइनस करेंगे तो कितना आया? यहाँ भी आएगा 8। यानी जब डी सेम है तो ये एपी के रूप में है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एपी, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एपी, लिख दीजिए, यानी एपी के रूप में है। ठीक, अब देखिए हम दूसरा वाला देखिए क्या करें, समझ आया ना? बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए। चलिए देखिए आप ये देखिए, तो ये देखिए आपका ये है दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या करें, करेक्ट सिलेंडर है जिसमें एयर है और उसमें जितना भी एयर भरा है उसका 1/4, कितना 1/4 हर बार वो निकाल रहा है। तो जो उसमें बच रहा है ना, जो सिलेंडर में बच रहा है, क्या वो एपी के रूप में है? तो कितना निकाल रहा है? 1/4। ठीक, करेक्ट सिलेंडर जिसमें कुछ एयर प्रेजेंट है और वैक्यूम पंप से उसमें एयर निकाल रहा है, और कितना निकाल रहा है? 1/4। तो करेक्ट जो रिमेनिंग बचा है ना, उस समय जो बचा क्या वो एपी के रूप में है? तो वही निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं हम, अच्छा ये 1/4 का है, कभी कभी 1/3 भी आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है ना। तो मान लीजिए हम उसमें मानते हैं कि 1000 कितना, 1000 अगर kg उसमें होगा गैस ना। तो अगर फर्स्ट टाइम ना, कब? फर्स्ट टाइम पहली बार अगर जब निकालता है तो देखिए कितना बचता है। तो पहली बार निकाला कितना? 1000 था, 1000 ठीक, और 1/4 निकल रहा है तो 1/4, तो निकला कितना? इतना निकला, यानी ये रिमूव हुआ, कितना हुआ? ये रिमूव। और लेफ्ट कितना है?
लेफ्ट में ना कितना बचा, तो 750। अब 750 जो बचा ना, अब उसमें से फिर एक 1/4 निकाला है ना, तो अब देखिए जो सेकेंड टाइम में निकालेगा ना, सेकेंड टाइम में, अब सेकेंड टाइम में फिर कितना लेगा 750 में से फिर 1/4 निकालेगा, तो यहाँ लिखे 750 और कितना 1/4। तो अब ये जो 1/4 निकाला है ना, देखिए यहाँ कितने निकाले, अब ये निकालेगा जो आएगा, ये लगभग कितना आएगा, मान के चलिए लगभग आएगा 187, कुछ ऐसा ही आएगा ना। और इतना निकालो तो फिर बचा कितना, तो इसमें बचेगा लगभग, ये भी बचेगा 562 ना। ये देखिए पॉइंट में आएगा, बट हम पॉइंट में लिख नहीं रहे, समझाने के लिए ना, पॉइंट में नहीं लिख रहे, पॉइंट में लिखने का कोई मतलब है नहीं, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं। बस ये चेक करना चाहता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं, तो हमको तो समझ में ऑलरेडी आ रहा है ना, हाँ, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, अब थर्ड, अब ये तीसरी बार जो निकाला ना, तीसरी बार देखिए, अब ये जो बचा ना, ये अब इसमें से फिर कितना निकाला है 1/4, तो ये कितना, तो 562 1/4। तो अब अगर इसमें से 1/4 निकाला ना, तो क्या अब कितना ये जो निकलेगा, लगभग कितना, लगभग निकलेगा 140 ना, नियर अबाउट कितना 140 निकलेगा। अच्छा, जब 140 निकाला तो फिर बचा कितना, तो ये बचेगा लगभग, ये बचेगा 421 ना, कितना बचेगा 421, लगभग ये बचेगा। अब जो इसमें से देखो चौथी बार की ना, अब चौथी बार फिर निकालने जा रहा है, ठीक है, तो चौथी बार जो निकालेगा फोर्थ टाइम ना, तो चौथी बार जो निकालेगा इसी में से निकालेगा, अब फिर इसमें से निकालेगा, तो 421 × 1/4। तो अब जो निकालेगा ये लगभग आ रहेगा 105। जब 105 आ रहा है तो इसमें से बचा कितना, तो ये बचा 15 और ये 3, ये इतना बचा, लगभग क्या है, लगभग यही बचा ना। देखिए अब फिर से हम बता रहे हैं, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, थोड़ा बहुत पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है ना, लेकिन अगर जो हमें ये मिला, ये 4 मिला ना, ये जो बचा है, क्या यही कह रहा है जो बचा है, क्या ये एपी के रूप में है, देखते हैं ना, देख लीजिए। तो अगर ये हम लिख के पहला क्या 750 और दूसरा 5 है ना, 5, ये 565 कहीं गलत हो रहा है बार बार, 562 और फिर 421 फिर 315, ये होगा कि ये भी ग्रुप में है, देख लेते हैं। तो ये होगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3, ये होगा A4। तो चलिए देखते हैं, डी निकालते हैं ना, डी से ही पता चलेगा। तो डी इज टू, अगर A2 है तो A2 है तो -1 पीछे वाला, तो -1 पीछे वाला क्या होगा A1। तो A2 कितना है, A2 है ये, तो 562 माइनस वो करो, माइनस कितना 750, देखिए तो ये कितना आएगा, ये आएगा, ये ज़्यादा है तो ये 8, माइनस कर लीजिए यहाँ, माइनस कर लीजिए यहाँ पे, तो 562, तो ये आएगा 8, ये हो जाएगा 14, तो ये भी 8 आएगा, और यहाँ होगा 61, तो कितना आएगा 81। अब देखिए जो डी है, डी माइनस भी आ सकता है, प्लस में, यहाँ माइनस में है, क्यों, क्योंकि ये देखिए घट रहा है ना, तो जब भी घटते हुए कोई सीरीज़ रहेगा ना एपी, तो उसका हमेशा डी माइनस में आएगा। तो ये मान लीजिए D1 हो गया, पहली बार निकाला तो D1। अब चलिए कहीं और यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक, कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये जो निकालते हैं, ये तो डी अब निकालेंगे, तो ये क्या A4 है, तो अगर A4 लिए तो उससे पीछे वाला एक माइनस करेंगे, यानी A3 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे A3। तो D इज इक्वल टू A4 कितना, A4 है 315, तो इसमें माइनस करेंगे 421 ना, 421 है, तो 421, तो कितना आया, ये आएगा, माइनस कर लीजिए, आगे पीछे नहीं हो जाएगा ना, 315, ये 11 हो जाएगा, तो 6 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो कितना है 106। अगर हम यहीं पे देखें तो बताइए, यहाँ डी का वैल्यू, अच्छा ये भी माइनस होगा ना, हाँ माइनस, तो यहाँ डी का वैल्यू क्या है -118, और यहाँ कितना है -16। तो ये बताइए, क्या ये डी और ये डी दोनों इक्वल है, नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ये एपी ग्रुप में है, ये नहीं है, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। यहाँ लिख लेंगे ना, क्या लिख लेंगे, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी, ठीक, तो एपी के रूप में नहीं है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, अगला। तो देखिए बच्चों, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है ना। तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए कोई कुआं है, जो कुआं को डिगिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिगिंग मतलब इसकी खुदाई कर रहे हैं, कौन है, तो उसमें जो पहले मीटर के जो खुदाई किए, पहले मीटर का लगा 150, उसके बाद एडिशनल जितना बचा है, सब्सिक्वेंट मीटर जितना बचा, उसको हर मीटर पे कितना ले रहे हैं, 50 रुपये। याद आ रहा है, ये क्वेश्चन किसकी तरह है, ये एकदम सेम टैक्सी की तरह है ना, टैक्सी की तरह है। देखिए तो अगर फर्स्ट मीटर ना, पहले मीटर का जो डिगिंग ना, जो डिगिंग चार्ज है ना, क्या है, डिगिंग चार्ज, तो पहले मीटर का जो डिगिंग चार्ज वो कितना है 150, और उसके बाद सेकेंड जब होगा ना, और ये कितने से बढ़ रहा है, तो पहला जब होगा तो बढ़ा कितना 50, ठीक, तो दूसरे का जो एडिशनल है, एडिशनल 50 ले रहा है, लेकिन इसका 150 ये, तो मिला के कितना हुआ
200, ठीक है, वो 200। अच्छा जो सेकंड हुआ ना, सेकंड जो डिगिंग चार्ज है, तो सेकंड डिगिंग चार्ज का ये भी है 50, लेकिन ये तीसरा मीटर का है ना, तीसरे मीटर का 50 है, लेकिन जो 1 2 3 यहाँ तक करके है, तो ये 250 तो 2 मीटर का हुआ, 200 2 मीटर का हुआ, और फिर प्लस ये 50, तो कितना हो जाएगा 250। 3 मीटर का कितना हो जाएगा, तीसरे मीटर का 50 होगा, लेकिन 3 मीटर का 250 हो जाएगा। ऐसे देखिए अगला, यहाँ भी थर्ड ली थी क्या, ये होगा थर्ड होगा ये। अच्छा 4 मीटर, जब ना 4 मीटर होगा, 4 मीटर का डिगिंग चार्ज देखिए, तो चौथे मीटर का भी होगा 50, चौथे मीटर का होगा 50, लेकिन जो 1 2 3 4 हुआ, अब कितना हो जाएगा, ये अब हो जाएगा 300, ठीक। इसी तरह अगला होगा कितना, 50 ये होगा, मिला के होगा 350, फिर 50 होगा, फिर कितना होगा 400। तो यानी अगर हम इसको अब देखें ना, तो कितना आया, पहला हुआ 150, फिर 200, फिर 250, 2500 हो रहा है, 250 हो रहा है, फिर 300, फिर 350, ये ऐसे जाएगा। तो अगर यहाँ पे डी देखें ना, तो डी देखिए ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, A3, A4, A5। तो अगर इसका डी देखिए, डी तो A2 अगर लिखे तो माइनस कितना करेंगे, इससे पीछे वाला, तो ये A2 है तो इसके पीछे वाला, यानी ये माइनस करेंगे ना, तो A2 में से A1 माइनस, तो A2 कितना है, A2 है 200, तो माइनस कितना 150, तो कितना 150, तो कितना आया 50 आया, ये पहला। अब कहीं और कहीं भी निकाल लेते हैं, मान लिया निकालिए, तो डी ये तो मान लीजिए D1, ये तो D2, ठीक। देखिए तो ये कितना A5, तो A5 है तो माइनस कितना A4 है, एक पीछे वाला याद है ना, एक पीछे वाला, ठीक, याद रखना एक पीछे वाला है। अच्छा फिर ये कितना, ये 350, तो माइनस कितना, माइनस ये पीछे वाला कितना 300, तो कितना आया, ये आया 50। तो अगर हम यहाँ देखें D1 इज इक्वल टू D2, है दोनों बराबर आए, हाँ बराबर, कहीं काट रहे हैं सर जी, काटिए मैथ, बराबर है ना, हाँ बराबर, ठीक। तो ये क्या है, ये है बराबर, और जब बराबर होगा तो ये क्या है, ये भी है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ AP, ये भी क्या है AP के फॉर्म में है, ठीक। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही बताना है इसमें और कुछ नहीं बताना है, बताना है कौन सा AP ग्रुप में है, कौन सा AP ग्रुप में नहीं है, तो ये AP के है, ठीक। अब ये देखिए ये क्या है, हाँ तो बच्चों देखिए ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या है कि किसी बैंक के अकाउंट में कितना जमा है, ये है 10,000, और उस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, कहाँ गया, हाँ ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेते हैं ना। देखिए तो कह रहा है 10,000 जमा है और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, कितना लग रहा है, 8% लग रहा है, कहीं लिखे नहीं क्या, ऐसा सुर की नाती नहीं तो लिख बने क्या, यहीं पे कहीं लिखना चाहिए था ना। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, कितना लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी कितना 8%, कितना लग रहा है 8%। ध्यान दीजिए ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, फ़र्क होता है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो पहले जो साल का होगा, पहले साल का जो फर्स्ट ईयर का होगा वो तो 10,000 होगा ना, क्योंकि जो जमा है वही होगा। अच्छा दूसरे साल में देखिए, दूसरे साल में इसका फार्मूला जो होता है देखिए इस तरह होता है ना, 10,000 इंटू 1 प्लस कितना है, ये कितना है, ये 8% है, तो 8/100 ये होता है। अच्छा फिर तीसरे साल का निकालिए, थर्ड साल ना तीसरा, तो 10 इंटू 10,000 देखो जीरो ना, अच्छा इंटू 1 प्लस 8/100 और इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, क्या होता है इसका स्क्वायर होता है। तो ये देखिए पहले ईयर का तो ये 10,000 है, यही आएगा, ठीक है। और इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1,800, ठीक। इसका मतलब ऐसे है, देखिए ये जो है ना कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं, देखिए 10,000 है, ठीक हो गया 10,000 इंटू, अगर ये हम देखिए अगर ये करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 LCM आएगा, कितना LCM आएगा 100, ठीक। और ऊपर देखिए तो ऊपर आएगा तो ये आएगा 100 प्लस 8, तो 10,000 बोल रहे हैं, तो 108/100, तो ये 2 कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। अच्छा इसी तरह अगले साल में देखिए, अच्छा अगले साल में जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो देखिए अगले साल में स्क्वायर होगा तो ये अब क्या आएगा, तो अब आएगा 1,166 और 4 ये आया, ठीक। आगे और निकाल सकते हैं लेकिन इतने से काम चला लेंगे ना। तो देखिए 3 मिल गया हमें, तो कितना मिला, एक मिला 10,000, फिर 10,800, फिर 11,664, ठीक है। तो ये होगा A1 A2 A3। इसका डी निकालते हैं, चलिए डी निकालते हैं। तो पहले डी देखिए, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी पहले में से इसको माइनस कर दीजिए। तो A2 कितना है, ये है 10,800 अब माइनस 10,000, तो कितना आया, ये आया 800, ठीक। तो पहला डी आया कितना 800। दूसरा डी देखिए तो A3 माइनस A2, A3 वाले से A2 माइनस कीजिए, तो ये कितना है 1,166 माइनस 1,0800 ये है। अच्छा अब ये माइनस करेंगे तो आएगा 468 ये आएगा ना। तो देखिए अगर हम देखें तो एक ये डी आया है, दूसरा ये कैसे में
तो D इज इक्वल टू D नॉट, ये नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। ठीक, आज समझे, आगे बाद में